चलो आ जाओ। तो पहले असाइनमेंट 1 के डाउट्स बोल दो प्लीज, शाबाश। थर्ड, राइट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में वो √-4 है, ठीक है। तो x हो जाएगा फिर। हाँ ट्राई, इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर x मेरा -5 प्लस 2√-4 है तो ये 2 आइटा बन जाएगा। √-1 जो है वो आइटा बन गया, रूट का 4 हो गया, 4 का रूट हो गया 2, तो ये बन गया 4 आइटा, ठीक है। नो फॉर्म है क्वाड्रेटिक, कैसे 5 को इधर लाओ, दैट इज इक्वल टू 4 आइटा। डू द स्क्वायरिंग, x² प्लस 10x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू -16, आइटा का स्क्वायर माइनस, तो इधर आके हो जाएगा 16 ऐड तो 41, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये स्टेटमेंट अगर x ये है तो ये हमेशा ट्रू होगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 होगी। अब जो डिग्री 4 का दे रखा है उसको इससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है, राइट, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के बाद और कोई? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ? अरे ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि रूट ऑफ नेगेटिव इंटू रूट ऑफ नेगेटिव जो होता है उसको रूट ऑफ, ये बेसिकली अगर -2 है, ये -3 है, राइट, इसको मैं -2 इंटू -3 कंबाइन नहीं कर सकता, मतलब ये दोनों की पावर कॉमन नहीं ले सकता अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है। केस क्या है? पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 नंबर के केस में ये आएगा, या तो पॉजिटिव का रूट होगा पॉजिटिव का रूट, पॉजिटिव का रूट नेगेटिव का रूट, नेगेटिव का रूट पॉजिटिव का रूट, नेगेटिव का रूट नेगेटिव का रूट मल्टीप्लिकेशन में, राइट। इस केस के अंदर हम पावर को अंडर रूट को कॉमन नहीं ले सकते, बाकी तीनों केसेस में ले सकते हैं, ये बेसिक रूल होता है। मतलब √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, ये तभी वैलिड है अगर a एंड b दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है, तो एक नेगेटिव है चलेगा, दोनों पॉजिटिव है चलेगा, बट दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, राइट। ये था फर्स्ट। और बोलो किसका? नहीं वो बोल रहा है कि क्या कहते हैं, हाँ आइटा की फॉर्म में आएगा ना बेसिकली, ये आ जाएगा √2 आइटा, ये आ जाएगा √3 आइटा, तो ये आ जाएगा √6। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, अब मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर सकते हो, तो √6 और आइटा स्क्वायर माइनस, तो -√6 आएगा इसका आंसर एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ जी, और बोलो फिफ्थ, फोर्थ। ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखते रहना एंड डाउट बोलते रहना, अगर कोई बीच में मिस हो रहा है तुम्हारा डाउट तो। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आइटा की पावर में है 1 + 3 + 5 + so until 2n + 1। अब पहले मैं सिर्फ इस चीज का सम देखूंगा क्या आ रहा है। अब इस चीज के सम करने के लिए एपी जा रही है, राइट, 1 3 5 2 2 ऐड होता जा रहा है। अब अगर ये एपी जा रही है तो एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए क्या है, तभी जाके सम ऑफ n टर्म्स कर सकता हूं मैं, n/2 2a + n-1d, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो पता करनी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म की पोजीशन चेक करेंगे, क्या है जो लास्ट टर्म की पोजीशन है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलता जा रहा है, जो इसकी पोजीशन होगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, राइट। तो मैंने इस एपी का rth टर्म ढूंढा, तो इस एपी का rth टर्म क्या आ जाएगा, 1 + r-1 × d, d कितना आ रहा है 2, तो आ गया 2r -2 + 1, तो इस एपी की rth टर्म को मैंने लास्ट टर्म के साथ इक्वेट करा दिया, तो 2r इज इक्वल टू 2n + 2, r इज इक्वल टू n + 1, मतलब इसकी पोजीशन क्या जा रही है n + 1, मतलब टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर n + 1। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, तो ये एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई। अब इनका सम, तो सम क्या जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इन दोनों का सम किया तो वो आ गया 2n + 2, 2 कॉमन आके नीचे कटा, तो ये भी n + 1 ये भी n + 1, तो आ गया n + 1 का स्क्वायर। तो मेरा पूरा क्वेश्चन चला गया आइटा की पावर n + 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? श्योर, पक्का? अब ध्यान से देखिए, अब जो n है या तो वो 4k टाइप का होगा, 4 का मल्टीपल होगा, या तो n जो है वो 4k + 1 टाइप का होगा, या तो n 4k + 2 टाइप का होगा, या तो n 4k
+3 टाइप का होगा, हाँ या ना? आइटा की पावर का याद है, 4 का रिमाइंडर के बाद वो रिपीट करता है, 4 के बाद रिपीट करता है, इसलिए मैं 4 के अकॉर्डिंगली लेके जा रहा हूं, क्योंकि आइटा की पावर करना है आपने। अब ये तो n हो गया, मेरे को चाहिए n+1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, अब अगर n मेरा 4k है तो n+1 का स्क्वायर क्या होगा? अगर n मेरा 4k है, राइट, तो n+1 का स्क्वायर आ जाएगा 4k + 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 8k + 1, यानी कि 4 का मल्टीपल +1, हाँ या ना? यानी कि इधर n कोई भी नेचुरल नंबर है ना, तो n अगर 4 का मल्टीपल टाइप का हुआ, n अगर 4 का मल्टीपल टाइप का हो तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का मल्टीपल +1, यानी कि ये जो चीज जाएगी इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ये समझे? हाँ जी, आपकी वीडियो आ रही है बीच बीच में। लेट मी सी। हाँ जी, तो बेसिकली अगर n हुआ 4 के टाइप का, राइट, तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 समथिंग +1 टाइप का, मतलब n+1 के स्क्वायर को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब अगर रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि जो आइटा की पावर n+1 है, आइटा की पावर n+1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आइटा की पावर 1 रिमाइंडर, दैट्स इट। तो यानी कि इस केस में मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आइटा की पावर 1, दैट इज आइटा। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन ध्यान से देख लो, ये क्लियर हुआ? यस सर। क्या क्या क्या? पावर जब हमने रूल्स देखे कि आइटा n+1 की पार्ट हुआ है तो 2 का नीचे था, लॉग में होता है, ऐसे नहीं होता ना, लॉग में होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा, अब अगर n मेरा 4k + 1 टाइप का है, तो ध्यान से देखो, n है मेरा 4k + 1 टाइप का, तो n+1 का स्क्वायर क्या जाएगा? 4k + 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, n+1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4k + 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 टू द 16k, यानी कि ये सारा का सारा आ गया 4 का मल्टीपल, ये समझे, 4 को मना रहा है। अब ये सारा 4 का मल्टीपल आ गया, मतलब अब चला जाएगा आइटा की पावर में 4 का मल्टीपल। अब आइटा की पावर में 4 का मल्टीपल अगर हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो इस केस में आंसर जाएगा मेरा +1। यहां तो कोई डाउट? राइट। अच्छा, अब अगर n हुआ 4k + 2 टाइप का, तो n+1 का स्क्वायर आ जाएगा 4k + 2 + 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 12 12 टू द 24k। तो ध्यान से देखो, मैंने 9 को लिखा 8 + 1, अब इन सब में से 4 कॉमन आ गया, यानी कि 4 का कॉमन +1, तो n+1 का स्क्वायर अगेन क्या जा रहा है? 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मतलब इस केस में भी क्या चला जाएगा? आइटा की पावर 1, रिमाइंडर बचेगा बस, राइट। एंड लास्ट केस में अगर n हुआ मेरा 4k + 3, तो अब n+1 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 4k + 3 + 1, दैट इज 4k + 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32k, तो क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीपल। इस केस में भी 4 का मल्टीपल आ गया, तो आइटा की पावर में अभी भी क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीपल, तो आइटा की पावर 4 का मल्टीपल क्या होता है? 1। अब ध्यान से देखो जरा, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, तो यानी कि अगर n हुआ मेरा इवन नंबर तो आंसर मेरा आएगा आइटा। तो n मेरा अगर हुआ इवन नंबर तो आइटा की पावर, ये जो भी दे रखा था क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + so on till 2n + 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइटा। और अगर n हुआ मेरा ऑड नंबर, तो देखो ये भी +1 ऑड, ये भी ऑड, तो n अगर हुआ मेरा ऑड नंबर तो आइटा की पावर ये सारा का सारा चीज का आंसर क्या आएगा? +1। तो मेरा फाइनल आंसर आया आइटा, राइट, अगर मेरा n हुआ इवन नंबर, और आंसर आया +1 अगर n हुआ ऑड नंबर। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th।
देखो जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक रूट है 1 प्लस आइटा, ठीक है, वेयर ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द अदर रूट। ठीक, अब इसका दूसरा रूट ढूंढना है। तो हम देखो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करो, ये इसका रूट है ना, तो पुट कर दो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस आइटा प्लस ए माइनस 1 दैट इज 0। 1 प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कटा तो सिंपली बचा 2 आइटा। इन दोनों से ए कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस 1 माइनस आइटा माइनस 1 दैट इज 0। 1 1 कटा तो माइनस आइटा ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आइटा। अब माइनस आइटा से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ए। अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आ गया, आइटा इंटू 1 आइटा माइनस 2 इंटू आइटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस आइटा। नीचे आ गया आइटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, तो सिंपली ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस आइटा, क्या आ गई। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, राइट, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। तो सम ऑफ रूट्स आ गया 1 प्लस आइटा प्लस अनदर रूट, लेट्स से दैट इज z1। now that will be equal to minus b by a, तो माइनस बी बाय ए क्या जाएगा, z का कोएफिशिएंट का नेगेटिव, तो दैट इज a बाय z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो दैट इज सिंपली a, और a क्या आ गया 2 प्लस आइटा। तो अब z1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा, आइटा आइटा कटा तो 1, तो z1 इक्वल टू 1, तो अदर रूट जो है वो 1 है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। ऑनलाइन 10th से पहले कोई 7th। क्वेश्चन नंबर था 7 है ना। तो x प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा पी, आइटा वाई सॉरी, इंटू पी प्लस आइटा क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आइटा, है ना। तो अब ध्यान से देखो यार, इधर का रियल पार्ट के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे, उसी के x थ्रू एक्स एंड वाई आएगा अपना, ठीक है। तो इधर का क्या आ रहा है, एक्सपी माइनस वाई क्यू प्लस आइटा टाइम्स पी वाई प्लस क्यू एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस 0। तो रियल पार्ट 0 हो गया, यानी कि एक्सपी माइनस वाई क्यू जो है वो 0 है, राइट। तो ये दोनों बराबर आ गए, एंड पी वाई प्लस क्यू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, राइट। अब देखो, अब यहां से मेरे को निकालनी है पी एंड क्यू की वैल्यू या एक्स एंड वाई की वैल्यू। चलो मेरे को पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैंने क्या किया, क्यू की वैल्यू आ गई ये। अब ये क्यू की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन गया पी वाई प्लस एक्स इंटू क्यू, क्यू का मतलब एक्स पी बाय वाई, पी कॉमन आ गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लेके वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कटा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पी वाई आ गया। अब इधर पी को वाई पुट कर दो, वाई वाई कटा तो क्यू की वैल्यू एक्स आ गया। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। देखो 10th में क्या बोल रहा है, Z1 है 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10 आइटा x, एंड Z2 है 8y स्क्वायर माइनस 20 आइटा, ठीक है। एंड Z1 जो है वो Z2 का कंजुगेट है, तो Z की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसका कंजुगेट किया तो ये आ गया प्लस, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर किया, तो 9y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 8y स्क्वायर, इसको इधर लेके गए 4 को इधर,
तो 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज 4, तो y आ गया प्लस माइनस 2। इमेजिनरी पार्ट को बराबर किया माइनस 10x दैट शुड बी इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया x प्लस आइटा y, ठीक है ना। तो माइनस 2 प्लस 2 आइटा माइनस 2 आइटा, ये दो आंसर है, ठीक है ना। y के दो केसेस जा रहे हैं। हाँ जी ऑनलाइन और बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ऑनलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 15th, find the range of real number alpha for which this equation has a solution। देखो z प्लस a z माइनस 1 प्लस 2 आइटा दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि z का कोई ना कोई x प्लस आइटा y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए। उसके लिए a की वैल्यू कहां से, अल्फा जो है या a जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है। अब देखो z को मैंने x प्लस आइटा y लिया, तो ये आ गया x प्लस आइटा y प्लस a टाइम्स x प्लस आइटा y माइनस 1 का मॉड प्लस 2 आइटा इक्वल टू 0, राइट। अब देखो x प्लस a, यहां पे बन गया x माइनस 1 रियल पार्ट, तो उसका मोड क्या जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। ये पूरा का पूरा ये आ गया, इधर से x आ गया। अब प्लस आइटा y प्लस 2 जो है ये 0 होना चाहिए, तभी जाके सोल्यूशन आएगा। तो कंपैरिजन करके y क्या आ गया माइनस 2, y प्लस 2 0 होना चाहिए, एंड ये भी 0 होना चाहिए, यानी कि x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, एंड y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब यहां से x का आंसर आना चाहिए, ये समझे। अब देखो x को इधर लेके गया तो ये हो गया माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दी, तो a स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस 5। तो इस इक्वेशन से x आना चाहिए, उसके लिए a की वैल्यू क्या होगी ये समझे। तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 5a स्क्वायर दैट शुड बी 0। तो इधर से कोई ना कोई x आना चाहिए, कोई ना कोई रियल नंबर आंसर आना चाहिए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होने चाहिए। अब एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू भी हो सकता है ग्रेटर देन भी हो सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक का मेथड लग गया, देख लो अनएक्सपेक्टेडली, बट ऑब्वियसली अब इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर यानी कि 4 a की पावर 4 माइनस 4 इंटू a यानी कि a स्क्वायर माइनस 1 इंटू c 5a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ, राइट। अब देखो 4 कॉमन आया, चलो 4a स्क्वायर 4a की पावर 4 माइनस 4 ये बन गया 5a की पावर 4। अच्छा सॉरी, ये देखो एक 4 कॉमन आ रहा है एंड इधर से a स्क्वायर इधर से a स्क्वायर कॉमन, तो बचा a स्क्वायर माइनस 4 गया a स्क्वायर गया, तो बचा 5a स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस 5 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर 5 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है 4a स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ये उधर गया तो 5 माइनस 4a 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 बाय 4, तो a इज लेस देन इक्वल टू रूट 5 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 5 बाय 2, तो a बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 बाय 2 से रूट 5 बाय 2। तब जाके क्या होगा, इधर से कोई ना कोई रियल नंबर x आएगा, और रियल नंबर x आ गया, रियल नंबर y ऑलरेडी आ चुका है, तब जाके x प्लस आइटा y कोई ना कोई आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes.
देखो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे को, जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड दैट इज इक्वल टू 0, है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखो मैंने जेड को लेके गया एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस जेड मोड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा दैट इज 0। तो उधर 0 है तो इधर का रियल पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए एंड 2xy 0 होना चाहिए। अब मैं इसको लेके चलूंगा पहले, तो 2xy अगर 0 है तो इसका मतलब है या तो x 0 है या तो y 0 है, केस 1 केस 2, क्लियर हुआ, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। अब अगर x 0 हुआ तो फर्स्ट स्टेटमेंट लो, इसके अंदर x को 0 पुट कर दो, ये 0 बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये 0 तो बचा रूट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 0, ठीक, रूट ऑफ वाई स्क्वायर इसको उधर ले जाओ तो दैट इज वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 4, इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 तो वाई 0, ये 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी कि वाई इक्वल टू, तो वाई के आंसर आ गया 0, वाई क्या आ गया +1, वाई का आ गया -1। अगर मेरा x है 0, x है 0, x है 0, यानी कि 3 आंसर गए अभी तक, 0 + 0 आइटा, 0 + आइटा एंड 0 - आइटा, अभी तक 3 आंसर है केस 1 से, राइट। मतलब अगर मेरा 0 + 0 आइटा हुआ तो यस ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, 0 + आइटा हुआ तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 0 - आइटा हुआ तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर y 0 हुआ तो इसमें y को 0 पुट करो, ये 0 तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ये समझा, पक्का। अब यार एक चीज बता, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 कब होगा, जब दोनों 0 होंगे, इसके अलावा कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। तो हमें एक्स स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, यहां से भी स्क्वेयरिंग करके एक्स स्क्वायर 0, मतलब दोनों से बना x इक्वल टू 0। तो अगर y 0 x 0 मतलब 0 + 0 आइटा, और भैया वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, यानी कि यही 3 आंसर आपके। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. गुड, गर्व क्लियर है, Yes, sir. गुरलीन एकम क्लियर है, Yes, sir. भव्या, Yes, sir. मान्या, Yes, sir. श्रेया, Yes, sir. ठीक, देव राहुल क्लियर है, Yes, sir. ठीक, हर्षित, जयंत, Yes, sir. Clear. ठीक है। तो ये असाइनमेंट डन, अब कल वाली ओपन कर लो सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जी एक एक करके बोलो क्वेश्चन। So Second question. क्वेश्चन नंबर, रीत कौन सा, So 8. 8th। चलो पहले उसके पहले सेकंड है, सेकंड से पहले बोलो, अगर कोई है तो, फर्स्ट है किसी का तो बोलो, ऑनलाइन किसी का फर्स्ट है तो बोलो। No, sir. चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, आर अगर सॉरी जेड जो है, अगर हमारा आर ई की पावर आइटा थीटा है, ठीक है, तो हमें ई की पावर आइटा जेड दैट इज इक्वल टू इसका मोड दैट इज ई की पावर माइनस आर
साइन थीटा, ये प्रूव करना है। बात समझे? अब दोबारा डिटेल में देखते हैं कि जब e की पावर आइटा, सॉरी अपना z को अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज r e की पावर आइटा थीटा, तो इसके अंदर r क्या होता है? मॉड ऑफ z, एंड ये थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z। ये चीज क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। जो भी e की पावर आइटा थीटा के साथ आएगा वो मेरा क्या होगा? आर्गुमेंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, जब मैंने e की पावर आइटा z निकाला, जब मैंने e की पावर आइटा z निकाला, और z क्या है मेरा? r cos थीटा प्लस आइटा, दैट इज r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा। अब ये मैंने z की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन गया e की पावर आइटा, z की वैल्यू r cos थीटा प्लस आइटा r, अब आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो e की पावर आइटा r cos थीटा प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 1 साथ में r साइन थीटा। अब देखो आइटा सिर्फ इसके साथ लगा है, इस चीज को मैंने अलग कर दिया, तो ये बन गया e की पावर आइटा r cos थीटा मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस r साइन थीटा। ये क्लियर हुआ? इस स्टेप के बाद आइटा से मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इधर आइटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया, r साइन थीटा एज इट इज। अब पावर के अंदर आइटा सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग करने के लिए मल्टीप्लीकेशन के अंदर लाना पड़ेगा, e की पावर अलग अलग कर दी दोनों। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो ये बन गया e की पावर माइनस r साइन थीटा इंटू e की पावर आइटा r cos थीटा, ये बन गया। अब देखो ये हमारा r एक्ट करेगा, आइटा के साथ जो लगा होता है ये क्या एक्ट करेगा? थीटा। तो ये बन गया मेरा r e की पावर आइटा थीटा, ये बन गया। तो e की पावर आइटा z जो है ये मेरा बन गया। तो अगर ये मेरा e की पावर आइटा z है, तो जो e की पावर आइटा थीटा के साथ लगा होता है वो क्या होता है? मॉडुलस। तो इस चीज का मॉडुलस आ जाएगा e की पावर माइनस r साइन थीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. अभी भी देख लो, इसमें कोई डाउट लग रहा है तो बोलो। मैंने यही वाला कंसेप्ट यूज किया कि e की पावर आइटा थीटा के साथ जो भी लगा होगा वो मॉड होगा। तो यहां पे e की पावर आइटा ये पूरा थीटा एक्ट करेगा, तो e की पावर आइटा वाली चीज के साथ जो भी लगा होगा वो मॉड होगा। तो इस केस में मॉड बन जाएगा e की पावर माइनस r साइन थीटा, दैट्स इट। मैंने सिर्फ ये चीज सोची। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? देख लो प्लीज, कंफर्म कर लो। Yes, sir. Yes. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, आइटा की पावर आइटा को हमें प्योरली रियल प्रूव करना है। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। आइटा की पावर आइटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइटा की पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो आइटा की पोलर फॉर्म क्या होती है? पहले तो आइटा का मॉड क्या होता है? दैट इज 1 प्लस सॉरी अपना 0 प्लस 1 आइटा का मोड ना, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आ जाएगा? 1। तो बेसिकली आइटा का मोड आ रहा है भैया 1, और उसका प्लॉट करेंगे तो एंगल क्या आएगा? आर्गुमेंट क्या आएगा? आइटा का आर्गुमेंट क्या आएगा? 90 डिग्री। याद है सुबह से? पक्का ध्यान इधर ही रख, हल्का सा इधर उधर हुआ था ध्यान तेरा, इधर ही रख ध्यान। तो इसका आर्गुमेंट आ गया π/2। तो आइटा की जो फॉर्म जाएगी मेरी वो क्या जाएगी? r 6π/2 या फिर r e की पावर आइटा थीटा यानी कि e की पावर आइटा π/2। आइटा को मैं ये लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आइटा को मैं ये लिख सकता हूं, अगर आइटा को मैं ये लिख सकता हूं, तो ये जो नीचे वाला आइटा है इसको मैं लिखूंगा ये, यानी कि e की पावर आइटा π/2 की पावर, ये बन गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये पावर की पावर जा रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा स्क्वायर π/2। आइटा स्क्वायर क्या होता है? e की पावर माइनस π/2। अब आइटा सब खत्म हो गया, यानी कि इट हैज टू बी ए रियल नंबर। तो आइटा की पावर आइटा क्या चला गया? रियल नंबर चला गया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, गुड। yes, sir. देखो जरा 7th क्वेश्चन,
अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट बीटा का मॉड 1 है। ठीक है, अब भैया अगर बीटा का मॉड 1 है, राइट, तो बीटा का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दो चीजें यूज होंगी इसको करने के लिए। पहला कि अल्फा प्लस बीटा का जो कंजुगेट होता है वो अल्फा का कंजुगेट प्लस बीटा का कंजुगेट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, अल्फा कंजुगेट का मॉड एंड अल्फा का मॉड क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी कि x प्लस आइटा वाई का मॉड एंड x माइनस आइटा वाई का मॉड क्या होता है, बराबर। ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, एंड ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो कंजुगेट हो चाहे ना हो, दोनों का मोड क्या होगा, बराबर। ये समझे। देन अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट क्या होता है, अल्फा मोड का स्क्वायर। देखो, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर आइटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया, और यही तो मेरा मोड का स्क्वायर होता है, तो यस ये चीज वैलिड रहेगी। तो इन दो तीन चीजों के बदौलत ये देखो क्या आ जाएगा, तो बीटा मॉड का स्क्वायर आ जाएगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, दैट इज 1। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड। ऊपर नीचे मॉड अलग कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये 1 की जगह लिखा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, ये 1 की जगह, तो ये आ गया बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। अब डिनोमिनेटर से बीटा कॉमन, तो बना बीटा माइनस अल्फा न्यूमरेटर में एज इट इज, नीचे से बीटा कॉमन बचा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट मॉड, और मॉड मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाता है, तो बीटा का मॉड अलग हो गया, इसका मॉड अलग हो गया। अब बीटा माइनस अल्फा का टोटल का कंजुगेट है, राइट, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, तो टोटल का कंजुगेट लेके जा सकता हूं। अब बीटा माइनस अल्फा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जाओ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेम होता है, मतलब मैं कंजुगेट को हटा सकता हूं एज इट इज, हाँ या ना। तो यहां से हम कंजुगेट को हटा सकते हैं। अब देखो ऊपर नीचे सेम, और बीटा मॉड क्या है, वो तो 1 दे रखा है, तो ओवरऑल आंसर 1 आ गया। ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. गुड। Yes. हाँ जी, 8th क्वेश्चन इज, एट क्वेश्चन बोल रहा है z का क्यूब दैट इज इक्वल टू z कंजुगेट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो z होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वो z निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ मोड कर दिया, तो मोड करके क्या किया, z क्यूब का मोड z कंजुगेट का मोड। अभी हमने देखा था z कंजुगेट का मोड z मोड के बराबर होता है, राइट, तो इसको मैंने z मोड लिख लिया। एंड अब जो z क्यूब का मोड है उसको मैं लिख सकता हूं z इंटू z का मोड, क्यूब है ना, क्यूब को मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो जाता है, ये बन जाएगा z का मोड z का मोड z का मोड, तो यानी कि ये बन गया z मोड की पावर 3, तो ये आ गया z मोड की पावर 3 दैट इज इक्वल टू z मोड। इसको इधर ले आओ इक्वल टू 0, तो z मोड कॉमन लिया, तो z मोड का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो z मोड 0 या तो z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z मोड इज इक्वल टू +-1। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि z जो है वो 0 नहीं है, मतलब ये हो नहीं सकता, z मोड 0 नहीं हो सकता। अच्छा, z मोड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो यहां से -1 भी हट गया, तो सिर्फ बचा z मोड इक्वल टू 1, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस उसका मॉडुलस क्या होगा 1, इसके अलावा और कोई उसका मॉडुलस नहीं हो सकता। तो z mod इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दी, z mod का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि z इंटू z कंजुगेट इज 1, यानी कि z कंजुगेट को मैं 1/z लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन पकड़ो, z क्यूब दैट इज इक्वल टू z कंजुगेट, और z कंजुगेट को लिखा मैंने 1/z, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z की पावर 4
दैट इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? तो स्क्वायर रूट लिया तो जेड स्क्वायर क्या आ गया, या तो +1 या तो जेड स्क्वायर आ गया -1। यहां से जेड क्या आया +-1, और यहां से जेड क्या आया +- अंडर रूट ऑफ -1 यानी कि +- आइटा। तो 4 आंसर आए मेरे, +1 -1 प्लस आइटा माइनस आइटा। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? हाँ जी, तो मैंने ना इस क्वेश्चन को लाइक जेड को ना a प्लस आइटा b लेके किया था सॉल्व, ठीक है, क्यूब की वैल्यू में जैसे पुट करके सारा ठीक है। कॉन्जुगेट करके। तो सर मेरा ना लास्ट में, मतलब हम लास्ट में, आप उससे भी एक बार करा दोगे मेरे को, थोड़ा डाउट आई है। थिंक उसमें ना थोड़ा स्ट्रक हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक में इक्वेशन चली जाएगी। ठीक है, यस विल सर, ट्राई। वही हो गया था वो हाँ कोई बात नहीं, विल ट्राई, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो z अगर मेरा x प्लस आइटा y है तो ये x प्लस आइटा y का क्यूब दैट इज इक्वल टू x माइनस आइटा y, z कंजुगेट। ये हो गया, यहां से x एंड y ढूंढने हैं अपने को, है ना? तो देखो, ये x क्यूब आइटा y का क्यूब प्लस 3 आइटा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आइटा y, दैट इज x माइनस आइटा y। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, x क्यूब आइटा का क्यूब माइनस आइटा, तो माइनस आइटा y क्यूब, 3 आइटा एक्स वाई इंटू एक्स, तो दैट इज 3 आइटा एक्स स्क्वायर वाई, आइटा का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स 3, तो 3x वाई स्क्वायर दैट इज x माइनस आइटा y। तो रियल पार्ट क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, एंड इधर से रियल पार्ट आ रहा है -3x वाई स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू x। एंड इमेजिनरी पार्ट आइटा के साथ माइनस वाई क्यूब, इधर आइटा के साथ 3x स्क्वायर वाई, दैट शुड बी इक्वल टू -y। इसको इधर ले आओ तो +y दैट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई, एंड इसको इधर ले आओ -x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके अपने को पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखो, x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो x0 या तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर -1 इज 0। अब इधर से y कॉमन आ गया, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 0। तो या तो y0 या तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 0। डीप क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब ना केसेस बनेंगे। देखो, अगर x0 हुआ, इसके अंदर ये दोनों चीजें चाहिए ना अपने को, एंड है, ये भी होना चाहिए, रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एंड है, लेकिन इन दोनों के बीच में हो रहा है या तो ये 0 या तो ये 0। अब अगर x0 है, x0 होने के बाद या तो y0 हो सकता है, यहां से क्या है y0, या तो y0 हो सकता है, या तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, ये हो सकता है। अब अगर ये हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 0 + 0 आइटा, राइट? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 0 + 0 आइटा। ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट। एंड अगर ये 0 हुआ तो x को इधर 0 पुट किया तो y आ गया +-1, साथ में x है 0, यानी कि ये आ जाएगा 0 + आइटा 0 - आइटा, राइट? अच्छा, अब अगर ये 0 हुआ तो इसके बाद या तो y 0 होगा या तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 होगा। अब अगर y 0 हुआ तो y को 0 पुट करके x क्या आ गया +-1, y को 0 पुट किया, ये उधर गया, x स्क्वायर 1 आ गया तो x +-1, तो क्या आ जाएगा 1 + 0 आइटा 1 - 0 आइटा। और अगर ये हुआ, अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। तो मैंने क्या किया, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ गई 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर को उधर ले गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाई स्क्वायर इधर डाल दिया तो x स्क्वायर -3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 -3 -3 -1 -4, तो उधर जाके हो गया 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1/2। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि एक्स तो रियल नंबर है, तो यहां से एक्स का आ रहा है इमेजिनरी नंबर, तो ये हो नहीं सकता। तो हमारे पास टोटल क्या बना, देखो ध्यान से, 0 + 0 आइटा, आइटा माइनस आइटा 1 एंड -1, ये क्लियर हुआ? यस सर, राइट? यस सर। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है z इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 4 आंसर आ गए। रीत क्लियर है? हाँ जी सर, ठीक। राइट, राइट। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हो गया ना अगर हम इससे करेंगे तो। सॉरी, हाँ हाँ हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन यार स्टिल आई वुड से कि यार ये चीजों को हैंडल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। उसमें ट्रिक थी कि पहले मोड लेना है। हाँ जी, वो लेंथी हो गया ना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट दोनों मेथड करेक्ट है। ठीक है। और बोलो 9th। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है, रियल पार्ट ऑफ z + 1 इज इक्वल टू z - 1 का मॉड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम उल्टा मत लेके जाना। z इज इक्वल टू x + आइटा y, तो हमने x + आइटा y पुट कर दिया, तो रियल पार्ट ऑफ x + आइटा y + 1 दैट इज इक्वल टू x + आइटा y - 1 का मॉड। इसका रियल पार्ट क्या रहा, x + 1, राइट? सो दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका मोड आ जाएगा, देखो x - 1 प्लस आइटा y का मोड, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इधर स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटेगा, तो इसका स्क्वायर ओपन करके x स्क्वायर - 2x + 1 प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 कटा, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ गया, ये तो भैया पैराबोला आ गया, तो इसका आंसर पैराबोला है, बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो z का लोकस पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 11th से पहले कोई ऑनलाइन? हाँ हाँ, 11th से पहले श्योर? 11th क्वेश्चन देखो, अरे कल वाली थियरी की बात बच्चों को एक्चुअली में ये लगा मॉर्निंग बैच में कि भैया ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, हाँ, बट एक्चुअली देखो अगेन z1 - z2 का मोड सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अब अगर यहां पे z1 की जगह z हो जाए और अगर ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाए, अब ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे इसका मोड किसी कांस्टेंट के बराबर नहीं है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. पहली बात तो यहां पे वो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब यार एक चीज समझो, अगर कोई चीज वेरी करती है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तभी जाके उसकी वैल्यू कभी ना कभी मैक्सिमम होगी, कभी ना कभी, तभी जाके मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा सकता है। यानी कि इसके अंदर z बहुत सारे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और वो बहुत सारे z जब सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, तो जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो बताना है। ये समझ में आया? अब ये रिप्रेजेंट करता है, z का मोड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, और यहां पे z - z1, तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 आइटा, ये है ना z1, z - z1, तो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 आइटा। अब ध्यान से देखो, एक है ओरिजिन, एक है 2 आइटा, तो z, अब देखो अगर z ये हुआ
तो अब यहां पे इस पूरी चीज का मतलब क्या बन जाएगा, z का डिस्टेंस ओरिजिन से एंड z का डिस्टेंस 2 आइटा से, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Yes, sir. अब जैसे देखो z अगर ये हो गया तो डिस्टेंस का सम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर z ये हो गया तो अगेन डिस्टेंस का सम कुछ ना कुछ और आएगा, जितना दूर जाएगा उतना डिस्टेंसेस का सम ज्यादा होगा। अब देखो मैं बहुत पास लाया, अब दोनों डिस्टेंसेस का सम और कम हो गया। अब जब z जो है इसके बीच में हो जाएगा तब जाके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम क्या जाएगा, ये डिस्टेंस। हाँ जाना, और ये कितना है 2, राइट, ये तो 2 है, तभी मिनिमम होगा, इसके अलावा और मिनिमम नहीं आ सकता। देखो इसका रीजन क्या है, इसके और मिनिमम क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। अब अगर तो z इसको इस लाइन सेगमेंट को छोड़ के हल्का सा भी साइड में हुआ तो ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल की दोनों साइड का सम थर्ड वाली साइड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर ट्राइंगल बन, यानी कि z अगर इस लाइन सेगमेंट को छोड़ के कहीं और हुआ तो इन दोनों साइड्स का सम जहां पर भी होगा ट्राइंगल बनेगा, तो इन दोनों साइड का सम ये वाली साइड से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। तो मिनिमम क्या होगा, जब z इस वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा, और इन दैट केस z अगर कोई भी हो जाए तो दिस प्लस दिस डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा, 2। तो इन दिस केस इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये लॉजिकली एक्सप्लेन करना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर है, इसको विजुलाइज करके एक्सप्लेन करना। हाँ जी रीत। सर एक बार रिपीट कर दो, मुझे क्लियर नहीं है। रियत देखो बच्चे, पहली चीज क्या रिप्रेजेंट करिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम 2 आइटा, एक पॉइंट। अब Yes, उन sir. दोनों से डिस्टेंसेस का सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। हाँ जी। अब मैंने क्या किया, रैंडमली मैंने बोला कि अगर मैंने z ये लिया तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम। यस सर। अब इसको थोड़ा दूर लेके गया तो डिस्टेंसेस का सम बढ़ जाएगा, यस सर। जितना पास लेके आया उतना डिस्टेंसेस का सम और कम हो जाएगा। यस सर। अब सबसे कम कब आएगा, जब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है, इसके ऊपर जब z लाई करेगा, क्योंकि इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये 2 आइटा, ये आइटा, ये 0। तो इन दैट केस अगर ये z है तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये जाएगा, इसका डिस्टेंस 2i से ये जाएगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 2। ये समझ रहे हो, यस सर। राइट। अब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज मिनिमम, एंड अगर कोई और z हुआ तो हमेशा इससे डिस्टेंस ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा ज्यादा, देखो मान लो z जो है वो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, थोड़ा सा साइड में है, तो इन दैट केस ये ट्राइंगल बनेगा हमेशा। यस सर। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस सर। तो मतलब ये दोनों चीजें हमेशा इससे ज्यादा होंगी, यानी कि 2 से हमेशा ज्यादा होगा। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2, जब z इसके ऊपर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा, बाहर नहीं, सिर्फ लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर। क्योंकि अगर बाहर भी हो गया, मान लो z यहां पे लाई कर गया, तो इन दैट केस z का डिस्टेंस ओरिजिन से z का डिस्टेंस 2i थे, अब इन दोनों का सम अगेन 2 से ज्यादा हो गया। तो जब अंदर अंदर होगा इस लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर 0 से 2i के बीच बीच में, तभी जाके उनका सम जो है वो मिनिमम जाएगा, दैट इज 2। ये क्लियर हुआ? यस सर। गुड। अभी भी देख लो, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो मतलब ये लॉजिकली था ना, लाइक इसका कोई एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay. और बोलो नेक्स्ट। For 12th question. 12th क्वेश्चन। हाँ जी, इसके साथ 12th हो जाएगा सिमिलर। हाँ मैं 12th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अभी। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, z प्लस 4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का मॉड। ठीक है, देखो अब इसको पहले मैंने इसको समझने के लिए इनइक्वालिटी को याद करो, हमेशा प्लॉट करने के लिए पहले उसकी इक्वालिटी प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले मैं इसकी इक्वालिटी प्लॉट करूंगा। तो z इसको -(-4) का मॉड इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है, ताकि ये z माइनस z1 की फॉर्म में बन जाए। अब ये क्या बोल रहा है, z का डिस्टेंस -4 + 0 आइटा, -4 से क्या होना चाहिए, 3। तो सर्कल आ गया जिसका सेंटर क्या है -4 और रेडियस है 3,
तो ये -1 -4 -7 यहां से करके ऐसा जाएगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर Yes. हुआ? Yes. अब इन दिस केस z क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां जाना, राइट? अब ये सारे z का हमें क्या करना है? z -(-1) का मोड ढूंढना है, मतलब z का डिस्टेंस -1 से ढूंढना है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मतलब जो चीज वेरी करती है उसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढी जा सकती है। मतलब डेफिनेटली ये सारे के सारे z का जब मैं -1 से डिस्टेंस निकालूंगा तो कुछ ना कुछ कम वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब वेरिएशन आएगा। अब देखो ये है -1, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा ये, फिर थोड़ा और आगे गया तो z का डिस्टेंस बढ़ गया, फिर और आगे गया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ये मैक्सिमम गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम होते 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 0 पहुंच गया। यानी कि ये सारे के सारे z का इस पॉइंट से डिस्टेंस 0 से शुरू होकर, मतलब खुद के पॉइंट का खुद से डिस्टेंस 0 से शुरू हुआ, 0 से बढ़ता 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 डायमीटर पहुंच गया। डायमीटर क्या है? 6। फिर उसके बाद कम होते 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 0 चला गया। तो ये इन दैट केस मैक्सिमम वैल्यू के जा रही है 6 एंड मिनिमम वैल्यू के जा रही है 0। क्लियर हुआ? दैट मींस इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू है 6 एंड मिनिमम वैल्यू है 0। ध्यान से चेक करो मिनिमम वैल्यू। देखो ये जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूं z, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होते होते अब देखो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके ऊपर भी तो लाई करता है, तो z जो है ये वाला पॉइंट भी होगा, और किस अब जिससे डिस्टेंस ढूंढना है वो भी यही पॉइंट है, मतलब z का खुद से डिस्टेंस ढूंढना है, तो एक पॉइंट का खुद से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो मिनिमम 0 तो आएगा। अब अगर इनइक्वालिटी यूज हो रही है तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अंदर वाली सारी के सारी डिस्क भी आएगी, तो इन दैट केस ध्यान से देखो ये ऐसा आ जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स, अब z सारे के सारे पॉइंट्स है, अंदर वाले भी। अब इन सारे के पॉइंट्स का डिस्टेंस ध्यान से देखो इस पॉइंट से, तो मैक्सिमम जाएगा अगेन डायमीटर ही, और मिनिमम जाएगा खुद का खुद से, दैट इज 0। तो अगेन इनइक्वालिटी के अंदर भी क्या आएगा? मिनिमम 0 मैक्सिमम 6। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear है. गुड। Yes, sir. और बोलो। डन? सर 14th की स्टेटमेंट शायद कुछ किसकी? 14th 14th के अंदर एक्चुअली में भैया वो जो प्रूफ करना है ना, उसके अंदर वो आना है x² + 1 का स्क्वायर बाय, यस सर हाँ तो यहां पे x² आना है, दैट्स इट। और हाँ जी 13th क्वेश्चन है कि शो दैट रियल वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस 1 - (i(x) by 1 + (i(x) जो है वो हमारा a - (i(b) होगा इफ एंड ओनली इफ a² + b² अगर हमारा 1 हुआ तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर सिंप्लीफाई कर लिया, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे। या फिर एक काम करो मोड ले लो दोनों तरफ, ये सबसे बेस्ट है। अगर मैंने मोड ले लिया तो ये और ऊपर नीचे मोड अलग अलग हो जाएगा। इसका मोड क्या गया? रियल पार्ट है 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -x का स्क्वायर, x² अंडर द रूट, नीचे 1 का स्क्वायर x² अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू a² - b का स्क्वायर b² अंडर द रूट। तो ये तो ऊपर नीचे कट के क्या आ गया? 1। स्क्वायरिंग कर दो तो 1 = a² + b²। रूट। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसको रोटेशन थ्योरम बोलते हैं या फिर कॉनिस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये रोटेट करने में कॉम्प्लेक्स नंबर को हेल्प करता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करने का मतलब क्या है?
सॉरी, हाँ जी। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एज ए वेक्टर में रिप्रेजेंट था। इसको रोटेट करने का मतलब ऐसे ये रोटेट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए लेट z जो है वो e की पावर आइटा थीटा r ये है, राइट। या फिर x प्लस आइटा y ले लो या r सिर्फ थीटा ले लो, मतलब उसका मॉडुलस r है एंड एंगल विद x एक्सिस क्या है, थीटा। मतलब ऐसा है, ये z है, ये r है एंड ये थीटा है। ये समझ में आया? नाउ अब अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? देखो z को लिखा मैंने r e की पावर आइटा थीटा, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आइटा अल्फा। क्या बन गया? r e की पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा, ये बन गया। मतलब ये अब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका मॉडुलस तो r ही है। देखो पहले भी r मॉडुलस था, अभी भी r है। मतलब जब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो मॉडुलस चेंज नहीं हुआ, मॉडुलस अभी भी r का r ही रहा, बट अब एंगल क्या हो गया? थीटा प्लस अल्फा, मतलब थीटा एंगल ऐड हो गया। मतलब इस चीज का एंगल जो पहले थीटा था अब क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, मतलब ये अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो टोटल एंगल हो जाएगा अब इसका थीटा प्लस अल्फा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। तो इस चीज का मतलब ये है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आइटा अल्फा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आइटा अल्फा, देन मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z रिमेन्स सेम। मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। ये आर्क है, ऐसे एक सर्कल की आर्क है, ठीक है, तो सेम रहेगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल अल्फा। तो अगर मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा एंगल से रोटेट करना है तो ये मैं उसको e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस श्योर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अगर मेरे को रोटेट करना है 90 डिग्री से, मतलब पाई बाय 2 से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e की पावर आइटा पाई बाय 2 से। ध्यान से देखो, e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा से रोटेट होगा, है ना, अल्फा से रोटेट होगा। तो जिस एंगल से रोटेट करना है e की पावर आइटा दैट एंगल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो अगर मैं e की पावर आइटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो e की पावर आइटा माइनस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंगल ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अब माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री उसके एंगल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये समझे? अच्छा, अगर 180 डिग्री मेरे को रोटेट करना है, अब यार 180 डिग्री देखो, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करो, पहुंचोगे तो सेम पोजीशन पे, तो e की पावर आइटा पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब देखो जरा ये होता क्या है, e की पावर आइटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0, cos 90 0, sin 90 1, तो बन गया ये आइटा। मतलब किसी भी भैया कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये समझे? ऐसे ही देखो ये क्या जाता है, cos माइनस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 2, cos माइनस 90 डिग्री अगेन 0, ये हो गया -1, तो बचा माइनस आइटा। मतलब
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा बट क्लॉकवाइज। और ये देखो जरा क्या होता है, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। नाउ साइन 180 0, cos 180 -1। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा भैया वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 + 4 आइटा, अज्यूम करो। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने क्या किया, z को आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 3 + 4 आइटा इंटू आइटा। क्या बन जाएगा, आइटा स्क्वायर -4, आइटा स्क्वायर -1 -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 आइटा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब देखो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री रोटेट करो तो ये आ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक्चुअली में क्या होगा, -4 + 3 आइटा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी जो नई पोजीशन आ जाएगी, ये नई पोजीशन पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो होगा भैया -4 + 3 आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये समझे? अच्छा, अब अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा z को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 3 + 4 आइटा इंटू माइनस आइटा। तो ये बन जाएगा 4 - 3 आइटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 4 - 3 आइटा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, ये 180 डिग्री, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये क्या होगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज -z। तो आ जाएगा -3 - 4 आइटा। तो भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो -3 - 4 आइटा। तो ये रोटेशन थ्योरम का बिल्कुल बेस पार्ट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या होगा, आइटा z। ऐसे ही उसी को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या होगा, माइनस आइटा z। और अगर 180 डिग्री रोटेट करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे वो जो रोटेट करने पे 180 डिग्री रोटेट करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो -z होगा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब तुम ये भी सोच Yes. सकते हो, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। देखो ये इक्विवेलेंट टू 3,4 है, तो अज्यूम करो 3,4 को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है, इस लाइन को अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेट करने पे ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, -4,3 निकल गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू करोगे तो लग जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू बहुत इजी हो गया। अब देखो इसी पॉइंट को 180 डिग्री रोटेट किया तो अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -3, -4, बहुत इजी हो गया। राइट, इसी पॉइंट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, क्या पॉइंट आ गया, बहुत इजी हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तो है ये चीज। ये समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो Yes. ये नोट कर लो।